साथियों, आपकी ट्रेन या बस छूटने ही वाली है। आप बड़े स्पीड में उसे पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन अचानक आपने देखा कि रास्ते में किसी ने नींबू काट कर रखा हुआ है। आप रुक जाएंगे। क्यों? साथियों, क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा अंधविश्वास प्रचलन में है? किस देश में सबसे ज़्यादा अंधविश्वास है, किस देश में अंधविश्वास नहीं है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो साथियों, अंधविश्वास या सुपरस्टिशन एक ऐसी एक्टिविटीज़ है जो दुनिया के हर जगह पर पाई जाती है। अंधविश्वासी लोग हर जगह पाए जाते हैं, कहीं कम और कहीं ज़्यादा। अब क्वेश्चन है कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी है? तो इस कैटेगरी में मैं रखूँगा भारत, नाइजीरिया, मलेशिया, फिलीपींस और पाकिस्तान। और कौन सा देश है जहां अंधविश्वास बिल्कुल नहीं पाया जाता है या सबसे कम है? तो साथियों, दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर अंधविश्वास बिल्कुल ना हो। हाँ, बहुत कम अंधविश्वासी लोग रहते हैं। स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, जापान, इजराइल, रूस और चाइना में। तो अंधविश्वास की शुरुआत कैसे हुई? साथियों, आदिम युग में मनुष्य अनेक घटनाओं के कारणों को नहीं जान पाता था, जैसे वर्षा क्यों हो रही है, बिजली का कड़कना क्यों हो रहा है, रोग, भूकंप, वृक्षपात, विपत्ति आदि। वह अज्ञानतावश इन सब के पीछे कोई अदृश्य शक्ति का हाथ समझता था। हालांकि समय के साथ साथ मनुष्य में ज्ञान बढ़ा, फिर भी ये विचार समाप्त नहीं हुए और यही अंधविश्वास या सुपरस्टिशन बन गए। साथियों, अंधविश्वास की अगर आप डीप एनालिसिस करते हैं तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर आएगा कि क्या अंधविश्वास और मान्यताएं या आस्थाएं एक ही होती हैं? उत्तर है बिल्कुल नहीं। अंधविश्वास और मान्यताओं में बहुत बड़ा फर्क होता है। अंधविश्वास तर्कहीन ज्ञान पर आधारित होता है, अलौकिक प्रभावों से ग्रसित होता है, मन गढ़ंत कहानियाँ होती हैं, जबकि मान्यताएं या आस्थाएं तर्क और अनुभव पर आधारित होती हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर अंधविश्वास ऐसा है तो हम क्यों करते हैं? तो साथियों, इसका सीधा सा उत्तर है कि अंधविश्वास स्वार्थ की पूर्ति के लिए, नुकसान होने के डर से बचने के लिए, आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए की जाती है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने से भी अंधविश्वास बढ़ता है। साथियों, मानव मस्तिष्क विश्वास और घटनाओं के बीच में जल्दी से संबंध बना लेता है और वहीं पर अंधविश्वास पैदा होता है। साथियों, विदेशों में जो विकसित देश हैं, एडवांस कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अंधविश्वास बहुत ही कम है। फिर भी कुछ स्पेशल अंधविश्वास ज़रूर है जिसको वो फॉलो करते हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले जर्मनी। साथियों, जर्मनी में किसी के वास्तविक बर्थडे से पहले अगर आपने बधाई दे दी तो उसको वो बुरा मानते हैं। उनका मानना है कि दानव उन इच्छाओं को सुन करके पूरा नहीं होने देंगे। ग्रेट ब्रिटेन में सिंगल माइपाई एक पक्षी है जिसको अकेले अगर आपने देख लिया तो वो गलत माना जाता है, जोड़े में ही अच्छा माना जाता है। पोलैंड में पहला अंधविश्वास ये है कि अगर आपने अपना लावारिस बैग कहीं छोड़ दिया तो पैसा आपका चला जाएगा। दूसरा ये है कि अगर किसी की मौत पे आपने अगले रविवार से पहले उसको दफना दिया तो ठीक है, नहीं तो गलत है। स्पेन में अगर 13 तारीख मंगलवार को पड़ रहा है तो इसको अशुभ मानते हैं। इटली में 17 तारीख अगर शुक्रवार को पड़ रहा है तो उसको अशुभ माना जाता है। इस दिन आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए और अगर करना पड़ भी गया तो कम से कम बैंगनी रंग के कपड़े ना पहने। साथियों, स्वीडन में मकड़ी को मारना गलत माना जाता है। उनका अंधविश्वास है कि इससे अगले दिन बारिश होगी। फ्रांस में अगर आपको सुबह सुबह मकड़ी दिख जाए तो आपका दिन अच्छा नहीं बीतेगा, ऐसा अंधविश्वास है। टर्की में किसी के हाथ में सीधे कैंची या चाकू नहीं देते हैं। उनका मानना है कि ऐसा करने से आपकी उससे दुश्मनी हो जाएगी। अब आते हैं रशिया के ऊपर। रशिया में अगर आप घर से बाहर निकले और कुछ भूल गए तो घर वापस आकर लेना ठीक नहीं माना जाता है। हालांकि इसके बिना काम भी नहीं चलता है, लेकिन ऐसा वहाँ पर अंधविश्वास है। ब्राज़ील में अगर आप किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं तो क्रॉस का चिन्ह नहीं बनाना चाहिए, अन्यथा उनको लगता है कि इससे आपके अंगुलियों पर मस्से निकल आएंगे। जापान में 4 की संख्या जिसका उच्चारण शी करके होता है उसको खतरनाक माना जाता है, यहाँ तक कि ये मानते हैं कि इससे मृत्यु भी हो सकती है। दक्षिण कोरिया में क्या है? दक्षिण कोरिया में रात में सीटी को बजाना अपशगुन माना जाता है, क्योंकि इससे भूतों और बुरी आत्माओं को
आपकी उपस्थिति का आभास हो जाएगा। वियतनाम में रात को चेहरे के ऊपर मेकअप लगा कर नहीं सोना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि अगर ऐसा होगा तो राक्षस आपकी सोच को समझ जाएगा और उनमें से आप एक बन जाएंगे। तो साथियों, हमारे देश में हजारों तरह के अंधविश्वास फैले हुए हैं, लेकिन इनमें से टॉप 10 कौन से हैं, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। अंधविश्वास नंबर 10, पूजा के बीच में दीपक का बुझना। हम लोग इसको बहुत बुरा मानते हैं और आपने फिल्मों और सीरियल्स में इसके बारे में खूब देखा होगा। नंबर 9, घर का द्वार दक्षिण दिशा की ओर नहीं खुलना चाहिए, अर्थात साउथ फेसिंग घर को हम सही नहीं मानते हैं। अंधविश्वास नंबर 8, हिचकी आने का मतलब आपको कोई याद कर रहा है। ये एक शुभ लक्षण वाले अंधविश्वास होते हैं। अंधविश्वास नंबर 7, 13 का नंबर अशुभ होता है। साथियों, ये वेस्टर्न कल्चर से हमारे यहाँ पर आया है और हमने तुरंत इसको अडॉप्ट कर लिया है। होटल में रूम नंबर 13 नहीं मिलेंगे आपको, अपार्टमेंट में 13 नंबर फ्लोर ही नहीं मिलेंगे आपको। नंबर 6, बाईं आँख का फड़कना पुरुषों के लिए और दाहिनी आँख का फड़कना स्त्रियों के लिए बुरा संकेत माना जाता है, अशुभ माना जाता है। अंधविश्वास नंबर 5, साथियों, आपने घर के बाहर या दुकान के बाहर नींबू मिर्च लटकते हुए देखा होगा। ये हम बुरी नज़र से दूर रखने के लिए लटकाते हैं। अंधविश्वास नंबर 4, छिपकली का शरीर के कुछ अंगों पर गिरना अशुभ माना जाता है। इसके बारे में तो बाकायदा बुकलेट भी आपने देखी होगी और इसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या शुभ और अशुभ संकेत होते हैं। अब बात करते हैं टॉप 3 अंधविश्वासों की। नंबर 3 पर आता है, शनिवार को लोहा और तेल ना तो हम खरीदते हैं ना ही घर के अंदर लाना पसंद करते हैं, इसको अशुभ मानते हैं। अंधविश्वास नंबर 2, जाते समय कोई छींक दे या टोक दे तो इसको बहुत गलत संकेत माना जाता है और ये समझा जाता है कि बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। और साथियों, टॉप पर है काली बिल्ली का रास्ता काटना। इसको एक बहुत बुरा शगुन माना जाता है और ये माना जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो में दिए गए जानकारी से आप कितने सहमत हैं या असहमत हैं, ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ अपना ख्याल रखिए।